नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पे आजकल रामचरितमानस के विभिन्न कांड के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, उनके मेन पॉइंट्स को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है क्योंकि रामचरितमानस को आपके सिलेबस का एक पार्ट बनाया गया है थ्रू IKS और BA और BCom के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो कुछ चीजें हैं जो कि शायद हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, शायद हमें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में जो भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो एक प्रकार का ऐसा वर्णन है जो कि हमें पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बखूबी जीना सिखाता है। तो चलिए बात करते हैं आज अरण्य कांड का, जो कि रामचरितमानस का एक सोपान है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरण्य कांड या अरण्य का मतलब क्या होता है। अरण्य, जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है, अरण्य का जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, यानी कि वह समय जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को वनवास के लिए भेजा गया था और वनवास में उन्होंने जो जीवन यापन किया था वो पूरा वर्णन जो है वो अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। वो किन किन लोगों से मिले जंगल में और क्या क्या उनके बीच बातें हुई, क्या पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्लानिंग हुई, वो सारी चीजें आपको अरण्य कांड में देखने को मिलती है। तो दिस कांड नरेट्स राम लाइफ ड्यूरिंग द एक्साइल इन द फॉरेस्ट, यानी कि वनवास के समय, जो जंगल में उनके वनवास का समय था, उसका पूरा वर्णन हमें अरण्य कांड के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं राम, सीता, लक्ष्मण का स्पेंड देयर ईयर्स इन द दनका दंदाकरण फॉरेस्ट, मीटिंग सेज, डिफीटिंग डेमन्स एंड लिविंग इन पंचवटी। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है कि पंचवटी में वो कैसे रहे और कैसे विभिन्न प्रकार के दानवों से उन्होंने अपने आप को बचाया और रक्षा करी। एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट हाईलाइट्स थीम ऑफ धर्म। धर्म को इन्होंने प्रायोरिटी दी, यानी कि जब कोई बात कहता है, यानी कि जब आपसे कोई आपको जब कोई धर्म के अकॉर्डिंग जब आपको कोई कार्य दिया जाता है तो वो सबसे प्रथम उस पे आता है। तो राइटियसनेस को इन्होंने प्रियोरिटी हमें देखने को मिलती है। पेशेंस, डिवोशन एंड इन्वेंटेबिलिटी ऑफ द डेस्टिनी। तो ये सारी चीजें जो इसकी सिग्निफिकेंस है अरण्य कांड में, वो हमें सिखाता है कि जो धर्म है वो हमेशा सर्वोपरि होता है और धर्म को ही हमें ऊपर रख के आचरण करना चाहिए। स्टूडेंट्स, के बाद हम देखते हैं कि पंचवटी में इनका जीवन कैसा था। तो पंचवटी, लाइफ इन पंचवटी, राम, सीता, लक्ष्मण सेटल इन पंचवटी, अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रीजन। बहुत ही सुंदर वन जंगल था जहाँ पे ये रुके थे। जटायु द नोबल वल्चर बिफ्रेंड राम एंड प्लेज हिज हेल्प। तो जो जटायु उनसे मिला और उसने ये प्रतिज्ञा ली कि वो उनकी हेल्प करेगा। शूर्पणखा का एपिसोड हमें अरण्यकांड में देखने को मिलता है। रावण सिस्टर शूर्पणखा अप्रोचेस राम विद डिजायर, क्योंकि वो राम के पास जाती है इच्छा लेके कि वो उनसे विवाह कर ले, लेकिन क्योंकि राम ऑलरेडी शादीशुदा थे और कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि वो एक पत्नी व्रता पुरुष भी थे। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं सीखने की है जो कि हमें रामचरितमानस सिखाता है। लक्ष्मण disfigure her and leading to the wrath of her brother खरा एंड दुशासन, whom राम defeated। ठीक है। फिर abduction of सीता होता है। रावण enraged by शूर्पणखा humiliation and devise a plan, क्योंकि शूर्पणखा के साथ humiliation होता है, वो अप्रोच करती है और उस अप्रोच को एक्सेप्ट लक्ष्मण ने भी नहीं किया था, तो उसकी नाक को काट दिया था लक्ष्मण ने। और क्योंकि वो रावण की बहन थी, वो रोते हुए रावण के पास जाती है और उसे गुहार लगाती है कि आप इसका बदला लें। He distract Ram and Lakshman with the golden deer, मारिच इन डिस्गाइज। उसे डिस्गाइज करने के लिए मारिच बन के आता है और गोल्डन डियर, और कहीं ना कहीं इसका मेन जो पर्पस ये था कि सीता का अपहरण करना। तो राम abduct सीता डिस्पाइट जटायु heroic attempt to the stop him। और इसी में हमें ये देखने को मिलता है कि राम जब सीता को ले जाता है तो जटायु कैसे उनका रास्ता रोकता है और फिर कैसे वो घायल होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है डिवोशन एंड धर्म, सीता स्टैंड फास्टनेस एंड राम्स एडरेंस टू राइटनेस। तो डिवोशन एंड धर्म हमें देखने को मिलता है अरण्यकांड में। सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी, लक्ष्मण लॉयल्टी एंड सर्विस टू राम एंड सीता, evil and good। The कांड सेट अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट विद रामा एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो डायलॉग विद सेज एम्फेसाइजिंग रिन्यूकेशन, डिवोशन एंड मॉरल कंडक्ट।
तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को है, जो कि हमें रामचरितमानस सिखाता है अपने अरण्य कांड में। तो स्टूडेंट, जो हमने जाना है अभी तक अरण्य कांड में, तो उसका एक समरी यहाँ पे आपके लिए पेश है। वो ये है कि अरण्य कांड इज अ क्रूशियल बिकॉज इट ट्रांजिशन द स्टोरी फ्रॉम पीसफुल फॉरेस्ट लाइफ टू द एपिक वॉर अगेंस्ट रावण। तो पीसफुल जो जंगल का जीवन था उसके साथ साथ कैसे वो पूरा एक वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, और वॉर ऐसा वैसा नहीं, एपिक वॉर में, जिसमें कि सत्य पे असत्य की जीत होती है। वो सारा एक तरीके का लेखा जोखा हमें इसमें देखने को मिलता है। इट portrays human emotion like love, anger, loyalty, betrayal, and while reinforcing divine values। तो ये सारी जो human values है वो हमें इसमें देखने को मिलती हैं। The abduction of Sita because the turning point leading to the alliance with the Sugriv and Hanuman in the next किष्किंधा कांड। और यहाँ पे जब सीता का अपहरण हो जाता है, वहां से जो है अरण्य कांड में परिवर्तन आता है, और वो टर्निंग पॉइंट होता है, और फिर उसके बाद किष्किंधा कांड में कन्वर्ट होता है, जहां पे जो मेन होते हैं वो सुग्रीव और हनुमान होते हैं, जो जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे आप लोग से शेयर कर रखी है। तो स्टूडेंट, आई होप अरण्य कांड, जो कि अगेन एक मुख्य और बहुत ही सुंदर कांड है हमारे रामचरितमानस का, वो आपको आज समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कांड के साथ अपने इसी चैनल पे नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने टाइम को सही से यूज करते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। बाय।